अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पौधों की ग़िज़ा। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पौधे जो है वो किस तरह ग़िज़ा बनाते हैं, क्या पौधों को भी ग़िज़ा चाहिए होती है, पौधों के कौन से पार्ट में ग़िज़ा बन रही होती है और किस तरह पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार कर कर ख़ुद ही यूज़ करते हैं और हमें भी आसानियाँ पहुँचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं पौधों की ग़िज़ा की। बच्चों, पौधा जो है वो कहलाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि पौधे कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। क्यों कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स? पता है आपको कुछ? प्रोड्यूसर्स ये इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, पौधा एक ऐसा जानदार है दुनिया का जो अपना खाना खुद बनाता है और ना सिर्फ अपना खाना खुद बनाता है बल्कि दूसरे जानदारों के खाने का भी सबब बनता है। ठीक है, हम भी पौधे खाते हैं, जानवर भी पौधे खाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं वो जानवर भी पौधे खाते हैं। जिस तरह शेर है, बकरी को अगर वो खाता है तो बकरी पौधे खाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि बकरी पौधे खा के ज़िंदा है और शेर बकरी को खा के ज़िंदा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट नहीं हों तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और प्लांट प्रोड्यूसर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद हम बताते हैं कि प्लांट जो है वो बाकी जानदारों से क्यों मुख्तलिफ है। क्योंकि बच्चों ये अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं पता है आपको? ये अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? सनलाइट की मदद से बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सूरज की रोशनी ना हो तो ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ गई? अब जिस तरह हमारा खाना बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? चूल्हों की ज़रूरत पड़ती है, आग की ज़रूरत पड़ती है, हरारत की ज़रूरत, गर्मी की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, जिस तरह ओवन वगैरह हैं, इसी तरह पौधों को अपना खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि पौधे जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सनलाइट की वजह से ही खाना बनाते हैं। जब भी इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट वो पौधे होते हैं जो सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है प्लांट। क्यों? अपना खाना सूरज की मदद से खुद बनाते हैं। अब आप कहते हो कि हम अपना खाना बनाते हैं तो उसकी एक जगह मुकर्रर है हमारे घर में जो कि किचन है। यानी कि हमारा जो खाना है वो एक जगह पर बनता है जहाँ पर चूल्हा भी है, जहाँ पर बाकी खाना बनाने के आइटम्स भी मौजूद हैं। तो प्लांट अपना खाना किधर बनाता है ये सनलाइट की मौजूदगी में, जो हमें नज़र ही नहीं आता। इसका मतलब ये है कि प्लांट का जो खाना है वो उसकी प्लांट की बॉडी के अंदर बन रहा है, लेकिन कौन से पार्ट में बन रहा है? प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट हैं, लीव्स भी है, स्टेम भी है, रूट्स भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। खाना फूड उसका कौन से पार्ट में बन रहा है? फूड उसका बनता है बच्चों लीव्स में। ठीक है, फूड प्रिपेयर यानी तैयार होता है इन लीव्स। क्लियर हो गई बात? फूड कहाँ तैयार होता है? फूड पत्तों में तैयार होता है। ठीक है, अब
ज़रा पत्तों को पढ़ लेते हैं कि पत्तों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पत्तों की बनावट कैसी होती है। ठीक है, लीव्स समझ में आ गया। लीव्स क्या हैं? फूड प्रिपेयर इन लीव्स। ठीक है, और लीव्स आर ग्रीन, लीव्स हरे होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं हरे? बिकॉज ग्रीन लिक्विड called chlorophyll present in leaves। ठीक है, पत्ते हरे होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, आपके दिमाग में पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, आना तो चाहिए, कि पत्ते हरे क्यों होते हैं? हम इतने सालों से देखें पत्ते हरे क्यों होते हैं? बिकॉज अ ग्रीन लिक्विड कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर एक हरे कलर का लिक्विड मौजूद होता है, उस लिक्विड का नाम होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमें पूरा का पूरा जो पत्ता है वो ग्रीन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इस क्लोरोफिल के बच्चों बहुत सारे काम हैं, आपको पता है। सनलाइट को जो ट्रैप करने का काम करता है वो ये क्लोरोफिल करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी कि अगर सनलाइट चूल्हा है हमारा, तो ये क्लोरोफिल पतीले का काम करता है। ठीक है, पतीले के बगैर क्या खाना पका सकते हैं हम? सिर्फ आग पे रख के हम चावल उबाल सकते हैं? सिर्फ आग पे रख के हम रोटियां पका सकते हैं? सिर्फ आग पे रख के हम दाल पका सकते हैं? नहीं पका सकते। हमें कोई ना कोई डोंगा, कोई ना कोई पतीला या कोई ना कोई और सोर्स चाहिए। इसी तरह पौधों के पास अगर क्लोरोफिल ना हो तो वो अपना खाना नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल किसको ट्रैप करता है, किसको पकड़ता है? सनलाइट को पकड़ता है। ठीक है, फिल कैच सनलाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा कि ग्रीन क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है। ठीक है, अब एक और, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीव्स का स्ट्रक्चर। तो ये वाला साइड अगर आपने अच्छी तरह नोट कर लिया हो, समझ लिया हो, तो ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, और हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीव, यानी कि लीव्स की बनावट। लीव्स अल्लाह ताला ने किस तरह बनाए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, लीव्स के स्ट्रक्चर यानी कि लीव्स की बनावट, लीव्स की साख्त। ठीक है, स्ट्रक्चर को उर्दू में साख्त कहते हैं, वैसे हम ये कह सकते हैं लीव्स की बनावट। लीव्स के 3 मेन पार्ट, पेट्यूल। ठीक है, आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, पीपल का पत्ता देखा है सबने? पीपल के पत्ते में ये तीनों पार्ट बड़े वाज़ा तौर पर मौजूद होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट पेट्यूल, ब्लेड और वेन। ठीक है, पेट्यूल क्या होता है? मिड रिब, मिड रिब जो है वो पेट्यूल होती है। मिड दरमियान, रिब मोटी लाइन। ठीक है, दरमियान की जो मोटी लाइन है वो पेट्यूल होती है। यानी कि मैं आपको इधर बना के दिखाऊं एक पत्ता, अब मुझे बताएं इधर पेट्यूल कहाँ है? बिल्कुल, ये पेट्यूल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मिड रिब का मतलब है दरमियान की लाइन। सही है। ब्लेड, ग्रीन फ्लैट पार्ट। प्लांट का जो ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है, ये चौड़ा हिस्सा होता है, ये कहलाता है ब्लेड, सॉरी, ये कहलाता है ब्लेड। ठीक है, क्लियर होगा? उसके बाद बात करते हैं वेन्स की। जब आप पत्तों को देखते हो तो आपको उसके अंदर बहुत सारी जो है वो शाखें नज़र आ रही होती हैं, यानी कि वेन्स, नसें नज़र आ रही होती हैं, जो कि पूरे पत्ते पर छोटी छोटी मौजूद होती हैं, वो कहलाती हैं वेन्स। ठीक है,
लिटिल ब्रांचेस, लिटिल ब्रांचेस इन लीफ, ठीक है। लीफ पे मौजूद बहुत ही छोटी 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 शाखें जो हैं नसों की तरह फैली हुई होती हैं, वो कहलाती हैं विंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया लीव्स का स्ट्रक्चर। अब बच्चों लीव्स जो है खाना बनाती है, ये सबको पता चल गया। खाना जब वो बनाती है तो खाना बनाने के बाद दो चीज़ें वो बनाती है अपने खाने में। एक तो वो चीज़ जो उसके खुद के खाने की होती है और दूसरी वो चीज़ जो उसके खुद के खाने की नहीं होती, बल्कि वो हमारे लिए तैयार की जाती है, यानी कि वो आबो हवा में, एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ देती है। वो क्या होती है? वो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन गैस है वो छोड़ती कहाँ से? उसमें तो ना कोई पंप है ना कोई स्प्रे है, तो फिर ये गैस कैसे निकल रही है? बच्चों लीव्स के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स यानी सुराख, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं। आप समझ लो कि ये लीव है ना, अगर एक, इसके ऊपर बहुत सारी तादाद में ये स्टोमेटा इस शक्ल में मौजूद होते हैं। अब ये जो दो बीन्स हैं इनके बीच में आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो होल है ये स्टोमेटा का होल है, ठीक है, जहाँ से गैस का तबादला होता है, गैस बाहर जाती है और अंदर आती है। तो ये इसी स्टोमेटा के थ्रू, इसी सुराख के थ्रू, मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ, लीफ के ऊपर ये मौजूद होते हैं इस तरह। ये जो सुराख है, ठीक है, ये सुराख जो है ये सुराख है स्टोमेटा का। ये सुराख किसका है? ये सुराख है स्टोमेटा का, यानी कि इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस बाहर जाती हैं, अंदर आती हैं। बात समझ में आ गई? तो लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं पोर्स, वो पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। ये था लीव्स का स्ट्रक्चर, ये था आज का हमारा लेक्चर। चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। लीव्स के कितने हिस्से हैं? हिस्सों से मुराद है पार्ट्स, ठीक है। लीव्स के कितने पार्ट्स हैं? लीव्स के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पेट्यूल, वेन और ब्लेड, ठीक है। इस तरह आपने ये आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन, क्लोरोफिल क्या है? ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्या वर्किंग करता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या था? क्लोरोफिल क्या है? सबसे पहले तो इधर ये पूछा है, काम नहीं पूछा इधर सिंपल आपसे पूछा क्लोरोफिल क्या है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आपने ये बताना है कि क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन लिक्विड है जो कि पत्तों में मौजूद होता है, जिसकी वजह से पत्ते कैसे नज़र आ रहे होते हैं? ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा कुछ सुराख हैं जो कि पत्तों के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए गैसेस का तबादला होता है या गैसों का तबादला होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। सबसे पहले आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लिखने के बाद आपने वीडियो को दोबारा प्ले करना है और अपना होमवर्क नोट डाउन करना है।
मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी लेक्चर में, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट प्रोड्यूसर्स क्यों कहलाते हैं? प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स क्यों कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स क्या होता है? प्रोड्यूसर्स प्लांट इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने इस पे 4 लाइनें लिखनी हैं, 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। किस तरह? एक आपने लिख लिया वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक आपने ये लिखा कि वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, यानी कि हमने सनलाइट वाली लाइन पढ़ी थी। यानी कि लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई हो वहाँ पे आप पीछे करें, ठीक है, पीछे जाएं, जाके उसको अच्छी तरह से समझें और उसके बाद फिर आके इस रीज़न के 4 रीज़न दें कि प्लांट प्रोड्यूसर क्यों कहलाता है। प्रोड्यूसर किस उसको बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है, सही है, यानी कि जो अपने ज़िंदा रहने के लिए खाने की जो पैदावार है वो खुद ही करता है। हम अपने ज़िंदा रहने के लिए खाने की पैदावार खुद नहीं करते, ठीक है, हम खाना पकाते हैं, खाना बनाते नहीं हैं। क्लियर हो गई बात? इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो असल प्रोसेस है प्लांट्स के खाना बनाने का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।